एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस फांग तियान और तीन ये को एक साथ देख लेती है। फिर वो कमरे से चली जाती है। तीन ये तियान को थप्पड़ मारती है। तीन ये कमरे से जाने लगती है। तियान उसका हाथ पकड़ के कहता है कि जहाँ कहाँ रही हो, तुम वो पहली लड़की हो जिसने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत की है। तीन ये उसे कहती है थप्पड़ तो बहुत छोटी सी चीज है, मैं तो तुम्हें मारना चाहती हूँ। फिर वो उसे कहता है बहुत से लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो सका। चलो देखते हैं कि तुम मुझे कैसे मारोगी। और कहता है अगर मैंने तुम्हें उस दिन गोली से ना बचाया होता तो तुम आज जिंदा ना होती। फिर अपने जख्मी हाथ पे उसे मेडिसिन लगाने के लिए कहता है, जो तीन ये करने से मना कर देती है। तियांग उसे गन दिखाता है और कहता है कि अगर जिंदा रहना चाहती हो तो मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो। तीन ये उसे पूछती है उस दिन मिशन में तुम ही नहीं सबको मारा था ना। तियान उसे कहता है मैं तो अपने घर में भी लोगों को मार सकता हूँ। ये सुन के तीन ये घबरा जाती है और उसे बताता है कि मैं ही गवर्नर फांग तियान यी हूँ। तीन ये सुन के शौक हो जाती है और कहती है जिस दुश्मन को मैं ढूंढ रही हूँ वो तो जियांग चंग का गवर्नर निकला। और सोचती है कि अब मैं अपना बदला कैसे लूंगी। तीन ये चुपचाप तियांग के हाथ पे पट्टी बांधती है। तियान उसे देख के अपना बचपन याद करता है जब वो तीन ये के साथ था। यानी तीन ये जो समझती थी कि बचपन में वो यूजू से मिली थी, वो यूजू नहीं बल्कि तियान था उसके साथ। लेकिन ये बात वो अभी उसे नहीं बताता। तीन ये कहती है मैंने अपना काम कर दिया है, अब मुझे जाने दो। तियान अपनी गन की तरफ देखता है। तीन ये उसे कहती है अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो जरूर मारो। और ये कह के वो कमरे से चली जाती है। उसके जाने के बाद तियान मुस्कुराता है। तीन ये तियान के कमरे से निकलती है तो मिस फांग उसे देख लेती है। मिस फांग अपने नौकरों को उसे मारने के लिए ऑर्डर देती है। यनियर वहाँ आती है, उसे बचाने का ड्रामा करती है। तियान नीचे आता है और देखता है कि वो लोग तीन ये को मार रहे हैं। वो नौकरों को ये सब रोकने के लिए ऑर्डर्स देता है। मौका देख के यनियर उसे धक्का दे देती है और तीन ये सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है जिससे उसके सर पे चोट लगती है। योजो भी उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तियान वहाँ आके तीन ये को उठाता है और योजो से कहता है कि अपनी फियांसे से कहो कि अपनी हद में रहे। तियान योजो का अंकल है। तियान उठाकर उसे अपने कमरे में लाता है। होश आने के बाद तीन ये कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं, यानी वो अपनी मेमोरी लॉस कर चुकी है। यनियर उसके लिए परेशान होने का ड्रामा करती है। तियान उसे कहता है तो कम से कम मेरे सामने तो ये ड्रामा करना बंद करो, तुम तीन ये को चोट पहुंचाना चाहती थी। यनियर कहती है आप ऐसा नहीं कह सकते, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी, ये तो मेरी नौकरानी है। तियान उसे कहता है कि ये तुम्हारी अब से नौकरानी नहीं है क्योंकि ये मेरी है। यनियर कहती है आप तो गवर्नर है, ऐसा कैसे। तियान उसे कहता है कि मैं गवर्नर हूँ, मैं जिससे चाहूँ ले सकता हूँ और इसके लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। योजो उसे कहता है अंकल ये मेरी फियांसे है और इसके लिए आपको उससे इज्जत से बात करनी होगी। तियान उसे कहता है तुम्हारी फियांसे है इसलिए छोड़ रहा हूँ। और कहता है कितनी अजीब बात है, कोई आके तुम्हें कहता है कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ और तुम लोग मान भी लेते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ग्रैंड मदर ने ये फैसला लिया। योजो उसे कहता है मेरी ग्रैंड मदर मेरे लिए जो भी लड़की चूज करेगी मैं उसी से ही शादी करूंगा। तुम में और मुझ में यही फर्क है, मैं अपनी होने वाली वाइफ की इज्जत करता हूँ और तुम्हारी एंगेजमेंट मिस जे के साथ तय थी लेकिन तुमने अभी तक उससे लटका कर रखा है, तुम इज्जत करना नहीं जानते। मिस फांग वहाँ आती है जो तियान की मदर है और यूजू की ग्रैंड मदर और कहती है इस लड़की को अब होश आ गया है, इसे मेंशन से बाहर निकाल दो। नौकरानी तीन ये को घसीट कर निकालने की कोशिश करती है। तियांग उसे ऐसा करने से रोकता है। मिस फांग तियांग से कहती है कि ऐसा करने की मैं वजह जान सकती हूँ। तियांग कहता है इसके जख्म अभी तक भरे नहीं है, इसे यहाँ से जाने ना दिया जाए और इसे मेरे ही कमरे में रहने दिया जाए। मिस फांग कहती है हमारी फैमिलीज के कुछ असूल हैं और नौकर घर के अंदर नहीं रह सकते। तियान उसे कहता है ये मेरी है और इस हक से ये यहाँ रह सकती है। योजो कहता है अंकल ये मेरी फियांसे की नौकरानी है और मेरी फियांसे इसका ख्याल रख सकती है। तियान कहता है लगता है किसी ने मेरी बात सही से सुनी नहीं है, फिर से बताना पड़ेगा। अपनी माँ को कहता है कि आप सारे मेंशन में ये ऐलान कर दें ये लड़की अब मेरी है और आज से इसे मैं ही इसे ऑर्डर्स दे सकता हूँ, मेरे अलावा कोई उसे छू भी नहीं सकता। मिस फांग कहती है अगर मैं ना मानूं। तियान कहता है फिर आप मुझे मजबूर ना करें। मिस फांग उसे कहती है कि कभी भी तुमने मेरी बात नहीं टाली लेकिन आज इस नौकरानी के लिए तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। तियान कहता है मैंने सोच लिया है और मैं अब अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाला। ये सुनकर सब लोग परेशान और हैरत में पड़ जाते हैं। तीन ये अपने दिल में कहती है यही रह के मैं तियान के खिलाफ सबूत इकट्ठा करूंगी। यानी तीन ये मेमोरी लॉस का नाटक कर रही है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।